हेलो। मेरा नाम जीशान है और ईयर 2026 हो रहा है और आपको ऑनलाइन टीच करना है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन्स देना है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। जो सेटअप मैं बताने वाला हूँ ये बेसिक सेटअप है। आपको अगर स्टार्ट करना है तो ये सारी चीज़ें आप अम, करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो सेटअप मैं यूज़ करता हूँ वो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मुझे बताएं, मैं उस सेटअप का भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रखी होनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर मैंने लिख ली है। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम असेंशियल है। अब बात ऐसी है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हार्डवेयर की बात करेंगे। उसके बाद कौन सा ऐप है जिस पे आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, कौन सा ऐप है जिस पे आपको लिखना होगा, उस ऐप में आप क्या कर सकते हैं। आपके जो लैपटॉप है या फिर आपका जो पीसी है उसमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। फिर कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आप बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और कौन से ऐप को यूज़ करके आपको मीटिंग करनी है, कौन से मीटिंग्स होल्ड करनी है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपके क्लासेस को थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल्स हैं, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, 7 चीज़ें जो कि आपको करनी है। उसमें से हार्डवेयर की बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका एक राइटिंग टैबलेट। मैं वकॉम का टैबलेट यूज़ करता हूँ और आप चाहें तो ऑनलाइन बहुत सारी राइटिंग टैबलेट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वकॉम का टैबलेट मैं इस्तेमाल करता हूँ CTL 671। मैं वकॉम का CTL 671 इस्तेमाल करता हूँ, जो कि तकरीबन 6,000 रुपये का है। आप चाहें तो एक छोटा वकॉम का टैबलेट भी स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद 3,000 3500 कुछ रुपए का ये आता है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ CTL 672। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। अम, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए। हम्म। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ये 3200 का है, ये 5900 का है, 6,000, और ये 3200। तो इस तरह से ये दोनों, मुझे तो आज तक लाइफ में मेरे को यही सूट किया है। मैंने और कोई राइटिंग टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे बहुत सारे राइटिंग टैबलेट मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर आप वकॉम का टैबलेट लेते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वैकॉम के वेबसाइट जाना होगा और वहाँ से आपके पर्टिकुलर डिवाइस के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना होगा आपके पीसी पे। एक बार ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं तो उसके बाद आपको उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसके पैकेज में ही अपने आप ही आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को ओपन करके आपको सबसे पहले, और एक काम बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपको अपने इनपुट डिवाइस को, ये देखिए, ये मेरा राइटिंग टैबलेट है। तो ये जो इनपुट डिवाइस है, पेन आपका साथ में जो आएगा, इस पेन को आपको उसकी सेटिंग्स में जाकर के माउस से हटाकर पेन में लेकर आना है। तो वो पेन की तरह लिखेगा, नहीं तो वो पॉइंटर डिवाइस की तरह काम करेगा। एक ये बात हुई। दूसरी ये बात करनी है कि आपको मैप करना होगा अपना स्क्रीन। तो आपका स्क्रीन अगर ऐसा है और आपका टैबलेट यहाँ पर रखा हुआ है टेबल पे कनेक्टेड है, ये यूएसबी से एक छोटा सा पोर्ट रहता है। आप बेसिकली इसको अपने लैपटॉप में यहाँ पोर्ट पे इंसर्ट करते हैं तो ये बेसिकली प्लग एंड प्ले रहता है अगर आप ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर दें तो। उसके बाद आपको ना मैपिंग करनी होगी।
इस तरह से कि ये कोना आपका टैबलेट का इस कोने पर है स्क्रीन के, ये कोना इस स्क्रीन पर है। तो इस तरह से ये मैपिंग कर देते हैं, इस तरह से मैपिंग कर देते हैं। तो ये मैपिंग वाला पार्ट आपको दो दो काम आपको करने होंगे, तब जाके आपको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा इस पे। तो हाँ, मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो आपको ये रहा, ये वेबसाइट का लिंक जो है मैं डाल दूंगा। आप वकॉम का टैबलेट ले लेते हैं, उसके बाद ड्राइवर में चाहिए, विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ का ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए, मैक यूज़ करते हैं तो मैक का ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए। और ड्राइवर बेसिकली आपके जो डिवाइस को वो रिकग्नाइज करेगा ड्राइवर होने के बाद, और ऑपरेट करने में आपकी मदद करेगा बेसिकली। तो ये दोनों चीज़ें हैं वैकॉम के टैबलेट के बाद। अच्छा, दूसरा हार्डवेयर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो है बोया का माइक। बहुत सारे माइक्स हैं वायर्ड जो अवेलेबल हैं। मैं बोया इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने इस्तेमाल कर रखा है इसको, और मुझे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वो, बहुत ही सस्ता सा 1000 रुपये का बहुत बढ़िया आउटपुट का ये एक माइक है। आप चाहें तो महंगे भी ले सकते हैं। ये वायरलेस है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये आपके पीसी में चला जाएगा, और ये वाला आपके कॉलर पे इसको देख रहे हैं, तो ये जो आपका ये जो जैक दिख रहा है, ये चले जाता है आपका 3.5 mm आपके लैपटॉप्स में जो रहता है, वहाँ पर जाकर ये जहाँ ईयरफोन्स हेडफोन्स डालते हैं वहाँ चले जाता है। उसके बाद आपको एक काम बस ये करना होता है इसमें, कि एक बार बोया माइक को आपने अगर कनेक्ट कर दिया है पीसी के साथ, तो आपको अपने विंडोज़ में जाकर डिफ़ॉल्ट माइक को डिफ़ॉल्ट माइक को बोया जो डिवाइस है उसको सिलेक्ट करना होगा। वो सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में आप कहीं भी सर्च करेंगे कि कैसे मैं सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट माइक्स चेंज कर सकता हूँ, वो आपको मिल जाएगा। एक बार डिफ़ॉल्ट माइक ये बन जाता है तो आपका जो वॉइस है वो किसी के भी पास पहुंचेगी तब जब बोया के थ्रू ही पहुंचेगी बेसिकली। तो ये एक बात हुई। दूसरा, वायरलेस हेडफोन्स जैसे मैंने यहाँ लगा रखे हैं। तो होता यह है कि दो फायदे हैं। एक तो बच्चा जो भी आपसे ट्यूशन्स ले रहा है वो क्या कह रहा है वो आपको सुनाई देगा। दूसरा, आपको खुद की भी आवाज़ सुनाई देगी। यूजुअली कैसी सुनाई दे रही है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपको क्लियरली समझ में आता है। वायरलेस हेडफोन्स मैंने यहाँ पर वन प्लस के नॉर्ड सीटी या ऐसा कोई एक ब्रांड है, वो रखा है। 3-4 हज़ार रुपए के हैं ये, 2 या 3 हज़ार रुपए के हैं कुछ ये। वायरलेस लेने से थोड़ा अच्छा रहता है। वायर्ड लेने से बार बार आपके पढ़ाई के दौरान ये वायर्स बीच में आते हैं, तो वायरलेस ले लें। अगर नहीं चाहते हैं तो वायर्ड भी ले सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर की बात। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग ऐप का। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं ना यहाँ पर गुड नोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं जो चाहूँ लिख सकता हूँ यहाँ पर। ए लेवल फिज़िक्स जैसे लिखना है मुझे, तो मैंने यहाँ मैं गुड नोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कुछ मुझे साल भर का पैसा ले रखा है शायद इनने, या फिर एक बार का सब्सक्रिप्शन है, कुछ पैसे लगते हैं इसमें। आ, तो ये आप ना जब भी स्क्रीन शेयर करेंगे अपना, तो आप लिख कर दिखा सकते हैं बच्चे को कि ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये सब पिक्चर लगा रखी है, तो मैं यहाँ पर आकर आपको इसके ऊपर लिख सकता हूँ चीज़ें, है ना। तो ये नोट टेकिंग ऐप है। तो ये तो हुआ सब्सक्रिप्शन वाला नोट टेकिंग ऐप। एक ऐसा ऐप है जो कि फ्री है और विंडोज़ के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है, वो है वन नोट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अ, ये वन नोट, ये जो मैंने लिख रखा है, लेटेस्ट वर्जन वन नोट का आप विंडोज़ के ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज़ के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लें, या फिर गूगल पे लिख दें कि वन नोट लेटेस्ट डाउनलोड लिखें, तो वो आपको खुद ब खुद वहाँ पर लेके जाएगा। वन नोट को इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, नोट टेकिंग ऐप को।
एक बार इंस्टॉल कर लिया तो वो ऐसा कुछ दिखना है। मैं तो अभी ऑनलाइन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर मैंने कुछ क्रिएट किया है, अ, लिख रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर कुछ मान लीजिए मैं सीबीएसई फिज़िक्स की बात करता हूँ, 12th की बात करता हूँ, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा ऐप है। मैंने शायद लाइफ में 6 एक साल हो गए मुझे करीबन, मैंने 3 साल 4 साल करीब मैंने वन नोट को ही यूज़ किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं वन नोट के अंदर जो बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्ट्रोक इरेजर से चीज़ों को मिटा सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को आप सीधा अपनी नोटबुक पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई एक अच्छी सी चीज़ दिखी, अम, जैसे कि बेसिकली कुछ भी, जैसे अ, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा, ये राइट हैंड रूल लिखा, मैं इसको उठाया और अपने वन नोट पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। और चाहूँ तो मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ और कोई भी चीज़ हो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अभी ये ऑनलाइन वर्जन है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लिमिटेड है, इस वजह से कुछ फंक्शन है। जैसे ये एक पर्टिकुलर डायग्राम है, तो ये डायग्राम पे आप बता सकते हैं कि भाई हाँ, तो इस तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज को स्क्रीनशॉट्स। उसके बाद लासो सिलेक्ट है, लासो सिलेक्ट है, ये पूरी चीज़ को सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए ये। और ये इनफाइनाइट शीट है। दूसरा, वन नोट का जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये विंडोज़ वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया, आपको मैंने लासो सिलेक्ट का ऑप्शन दिखा दिया, ड्रॉ का ऑप्शन दिखा दिया, स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन दिखा दिया। हम्म। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वन नोट की जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि आप अपनी ही टेक्स्ट बुक का, अपनी नोटबुक का लिंक शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ शेयर में जाइए, कॉपी लिंक, और उसके बाद उस लिंक को, जो भी लिंक आ रहा है उस लिंक को आप बच्चे को कॉपी करके सेंड कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, उनके व्हाट्सएप में उस लिंक को पेस्ट कर दें, तो होगा ये कि बच्चा जो है वो जो भी आप अ, लिख रहे हैं वो सारा का सारा वो अपने ही पीसी पे देख सकता है, जब भी उसका दिल हो, जब भी उसको ज़रूरत हो उस चीज़ की। तो जैसे कल परसों जैसे कुछ बच्चे थे मेरे, मान लीजिए क्लास में मेरे साथ पढ़े, उसके बाद वो अगले दिन पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उनको, क्योंकि मैंने लिंक दे रखा था, तो वो उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं तो जो भी मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था वो सारा का सारा उनके सामने आ जाता था। तो ये लिंक शेयर की बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। पीडीएफ, आप अगर पूरा का पूरा एक पीडीएफ आपने डाउनलोड कर रखा है, वो पूरा का पूरा आप इंपोर्ट कर सकते हैं वन नोट में, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वन नोट के साथ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी दूसरी, कौन सी, हार्डवेयर के बाद वन नोट की। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में देखिए डिपेंड करता है। मैंने तो शुरुआत के ईयर्स में विंडोज़ ही यूज़ किया था। 4 GB का अगर आपका रैम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेटेस्ट विंडोज़ हो, जेन्युइन विंडोज़ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आ, और जितना आप हाई फंक्शनिंग विंडोज़ लेंगे उतना ज़्यादा आपको स्मूथनेस महसूस होगी क्लासेस में। लेकिन विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखें, कुछ क्लीनिंग स्टेप्स होते हैं जिससे आपके आपके पीसी के आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स हैं। मैंने क्या किया है, ये लिंक्स हैं कुछ, मैं इन सारे लिंक्स को, ये किंगस्टन का ये मीडियम का ये जो लिंक दिख रहा है ना, ये सारे लिंक्स को मैं आपको दे दूंगा। इसमें ना स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपने पीसी को ऐसा ऑप्टिमाइज कर लें कि वो थोड़ा क्विक रिस्पॉन्ड करे, लैग ना करे, स्लो ना रहे। विंडोज़ में यूजुअली बहुत सारे बैगेज कैरी करता है, तो ये सारी चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स जो हैं वो आप फॉलो कर लें। तो बेसिकली ये रहा आपका
विंडोज़ का रिक्वायरमेंट और क्लीनिंग स्टेप्स में अभी मैंने आपको बता दिया। जो 3 लिंक है उनमें से 20-20, 10-10 स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करें उस वेबसाइट पे और आपका बेहतर हो जाएगा। मैंने तो ये अ, खुद भी कर रखा था और बहुत सारे लोगों को मैंने रेकमेंड भी किया था और उन्हें भी कर रखा था अपने लिए। अच्छा, तो ये हो गया आपका। हाँ, और दूसरा वेबकैम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। वेबकैम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विंडोज़ में आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में तो आता ही है आपका वेबकैम। लेकिन मैंने अभी एक एक्सटर्नल वेबकैम लिया था, आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये लॉजीटेक का ब्रियो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो वेबकैम है मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ सालों तक मैंने इसको भी, नहीं नहीं, ये तो 24,000 का है। ये वाला भी इस्तेमाल किया है, ये वाला भी इस्तेमाल किया है। तो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेबकैम रख लेना तो क्लास की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो बेसिकली अभी तो ये ब्रियो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक ही है, मैं कहूँगा ये वाला वेबकैम उतना बुरा नहीं है। काम अच्छा चल जाता है आपका इससे। और चाहे तो भाई देखिए 24,000 के भी वेब कैम है, अगर आप चाहें तो वो तो खैर बात की बात हुई। तो ये हो गई आपकी बात सिस्टम रिक्वायरमेंट की, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो देखिए टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई आप बच्चों तक पहुँचे कैसे। हाँ, हाउ टू रीच स्टूडेंट्स। तो मैं जिस वेबसाइट पे विश्वास करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ टीचर ऑन ही है। सिर्फ इसी वेबसाइट ने मुझे अ, जो भी आज मेरी आमदनी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट की वजह से ही हो रही है। अगर ये वेबसाइट नहीं होता तो मेरा ऑनलाइन टीचिंग का कोई काम होता ही नहीं, ये बात तो कंफर्म है। हाँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त अर्बन प्रो भी रेकमेंड करते हैं। अर्बन प्रो में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पोस्ट होती है। अभी तक मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं अर्बन प्रो से। बहुत सारे फेक कॉन्टैक्ट्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं और थोड़ा मुझे तो उतना खास विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा विश्वसनीय है। और इस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ करें। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये जो है आपका, कहाँ गया, एक मिनट ना, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। ये देखिए, ये है वो वेबसाइट। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज दिखता है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पर कौन से लोकेशन के बच्चे चाहते हैं, तो मैं तो शुरू जब कर रहा था तो ऐसे ही सीरियस ना होकर मैं कुछ कभी यूके डाल देता था, कभी यूएसए डाल देता था, कभी ऑस्ट्रेलिया डाल देता था। तो होता यह है कि उस जगह से जो भी कॉन्टैक्ट्स ने रिक्वायरमेंट पोस्ट की है वो सारी की सारी आपको सर्च दबाने पर, यहाँ सर्च दबाने पर दिखने लगती है नीचे। ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये करना होगा कि ये ना आपका खुद का डैशबोर्ड है। गिवन के आपने आपने अपना प्रोफाइल बनाया हो, आपका प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। आपके प्रोफाइल में आपको लिखना होगा भाई कि मैं आप कितने साल हो गए, आप क्यों टीचिंग करना चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं कि आप पढ़ाएं और कौन कौन सी चीज़ों में आप मदद कर सकते हैं, क्या आप असाइनमेंट्स में मदद करेंगे। इस तरह की चीज़ें ये सारी की सारी आप अपने प्रोफाइल में डाल लें। आजकल तो यहाँ पर एक वीडियो जैसा भी आप बनाकर डाल सकते हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो वहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं करता था। उसके बाद आप चाहे तो कुछ कॉइन्स खरीद सकते हैं। होता यह है कि जब भी आप कोई कांटेक्ट को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा उस कांटेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पैसे, कुछ कॉइन्स खर्च करने होते हैं।
तो जितना लेटेस्ट कांटेक्ट हो और जितनी उसकी डिमांड हो उतना ज़्यादा कॉइन्स आपको लगते हैं। करीबन 250 कॉइन्स मैंने देखे हैं। 250, मान के चलिए करीबन 350 रुपये करीब होते हैं ये 250 कॉइन्स जो होते हैं। तो होता यह है कि 250 तब होगा, 250 तब होगा जब बहुत ही हैवी कांटेक्ट है, इन द सेंस के बहुत सारे लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, और अभी 1 घंटे पहले अपलोड हुआ है, इस तरह से रिक्वायरमेंट। तो आपको फिर वो कांटेक्ट को ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैसेज डालना होगा उनको व्हाट्सएप पे, अगर वो व्हाट्सएप पे हैं तो। अगर फॉरेन के किड्स आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो टेलीग्राम में भी उस कांटेक्ट को सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप में सर्च करिए। और टेलीग्राम, कुछ बच्चे वाइबर भी यूज़ करते हैं। ईमेल है तो ईमेल कर दीजिए, इस तरह से। लेकिन मुझे मुझे तो सारे कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप से ही मिले थे। मैं सारों को अपना इंट्रो देकर बता देता था कि मैंने आपने टीचर ऑन पे रिक्वायरमेंट पोस्ट की थी, तो मैं आपको उसी लिए अप्रोच कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैं कुछ डेमो सेशंस आपको दे सकता हूँ। और यहाँ पर आपको प्रोफाइल में अपना रेट, जितना भी ये आपको रेट डालना है सीबीएसई वगैरह का, अभी रेट तो डिफ़र करता है। मैंने तो 165 रुपीज़ पर आवर में भी पढ़ाया है 6 ईयर्स अगो। आप चाहें तो अभी बढ़ाकर 500 रुपये घंटे के आसपास आप कोट कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल सा प्राइस है, इतना कोई आज के डेट में इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप अगर महीने भर क्लास लेते हैं, करीबन 10 क्लास लेते हैं, 20 क्लास लेते हैं, तो डिपेंड करता है, वो 5,000 10,000 रुपये पर मंथ का आपको ऑनलाइन वो मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बात हो गई टीचर ऑन की, है ना। प्रोफाइल बनाना, अपने कॉन्टैक्ट्स को वो करना। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं टीचर ऑन की बताऊंगा कि ये वो सारी चीज़ें हैं, प्रोफाइल बनाना, अपना वीडियो अपलोड कर देना, रेट्स तय कर लेना, व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को कांटेक्ट करना, कॉन्टैक्ट्स पे पे करना। ये जो बात है ना, ये मेरे को बहुत फ़ायदा करके गई थी। हुआ ये था कि मैंने ना रैंडमली कुछ बच्चों को, कुछ यूएई के बच्चों को और कुछ यूएसए के बच्चों को मैंने मैसेज डाल रखे थे। तो करीबन 1 महीने तक पैसे तो खर्च हो गए थे, लेकिन 1 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं था। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि ठीक है भाई, अब ये वेबसाइट बहुत ही बेसिक दिख रही है, हो सकता है फेक हो, और ज़बरदस्ती मैंने पैसे खर्च कर दिए यहाँ पर। लेकिन 1 महीने बाद जो है, एक यूएसए की बच्ची का कॉल आया था, और उसको कुछ असाइनमेंट में हेल्प हेल्प चाहिए थी। तो मेरे को वहाँ पर कुछ $70 का कुछ उनने काम दिया था मुझे। तो यूएसए का था, तो रात को 3 बजे के आसपास मुझे उनका कॉल आया था, यूएसए की वो बच्ची का। तो $70 में उनने मेरे को काम दिया था। तो यहाँ से मुझे थोड़ा विश्वास बना। और उसके बाद यूएई के बच्चे कुछ मुझे कांटेक्ट किए थर्मोडायनेमिक्स के लिए, जो मैं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, पढ़ा चुका हूँ। तो अ, हुआ ये कि उन बच्चों ने फिर मुझसे क्लासेस भी ली, फिर हर वीडियो के कुछ दिरहम्स देते थे वो मुझको। यहाँ तक कि वो लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने उनको एग्ज़ाम में भी हेल्प की थी। मैं उनके साथ ऑनलाइन बैठा हुआ था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो उसके भी उनने मुझे पैसे दिए। तो इस तरह से मेरा विश्वास बना था। तो अब हुआ ये कि क्योंकि मैंने देखा है कि ये वेबसाइट मेरे लिए काम किया, तो फिर मैंने इसका प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया। ओके। प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हुआ ये कि जो वर्ल्ड में मान लीजिए फिजिक्स को पढ़ाने वाले 10,000 टीचर्स हैं। तो जितने ज़्यादा पैसे का आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, उतने ज़्यादा ऊपर आपका रैंक शो करेगा टीचर्स में। 10,000 टीचर्स हैं, अगर आप 20 1 हज़ार रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो आपकी रैंक 1 रैंक 2 इस तरह की शो करेगी। बोलने का मतलब ये कि जब भी बच्चा फिजिक्स के लिए सर्च करेगा टीचर ऑन पे, तो आपका नाम सबसे ऊपर आएगा। मैंने 5,000 रुपये का किया था मंथली सब्सक्रिप्शन। 5,000 रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन करने पर हुआ ये था कि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, मैं आईजीसीएसई फिजिक्स और
थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स। तो ये सब्जेक्ट जो मैंने डाले थे ना, इसमें 5,000 रुपये पर मंथ में, उस वक्त पे भीड़ नहीं होगी शायद इस वजह से। उस वक्त पे मेरी बैंगलोर में तो रैंक 1 आ गया था, और वर्ल्ड में 4 या 5 रैंक पर था मैं, ऐसा कुछ था। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के भी उसी वजह से आए, कुछ नेपाल के बच्चे भी आए मेरे पास उस वजह से, क्योंकि मेरा नाम ऊपर शो करता था। अ, तो इस तरह से बेसिकली प्राइम सब्सक्रिप्शन वाली बात हो गई आपकी। तो ये हो गया वन नोट में क्या क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, टीचिंग प्लेटफॉर्म में, टीचर ऑन में क्या क्या किया जा सकता है। टीचर ऑन के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, अर्बन प्रो के बारे में मैं जानता ज़रूर, लेकिन ना हुआ ये है कि मेरे को कुछ खास मदद नहीं हुई है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिख तो रहे थे मुझे यहाँ पर। ओके। तो अब दूसरी बात हो गई स्टडी रिसोर्सेस का। तो रिसोर्सेस के क्या करना है, रिसोर्सेस के लिए क्या करना है, तो देखिए, अगर आप सीबीएसई के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो याद रखें, सीबीएसई की सारी टेक्स्ट बुक्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल होती है पीडीएफ डाउनलोड के लिए। उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपने स्क्रीन को शेयर करके बच्चों को दिखाइए। जो पेन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे आप एनोटेट कर सकते हैं। दूसरा, मुझे एक बहुत हेल्पफुल वेबसाइट रहा है ओसवाल का। तो अगर आप सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, यहाँ तक कि जेई के भी बुक्स बहुत अच्छी हैं। ओसवाल की पीडीएफ्स जो हैं बहुत सस्ती भी होती हैं, 250, 300, 400 रुपए की होती हैं पीडीएफ। ये सारी ओसवाल की बुक्स आप खरीद सकते हैं। बात ओसवाल के साथ सिर्फ ये ऐसी होती है कि ये ना इनका खुद का एक वेबसाइट है जहाँ पर वो बुक ओपन होती है, कहीं और नहीं होती है बुक वो ओपन। या फिर किंडल लगता है आपको, एक सॉफ्टवेयर लगता है। अ, लेकिन बहुत अच्छी बुक्स होती हैं ये। तो यहाँ आप बच्चों को बच्चों को भी कह सकते हैं कि आप खरीदो ये बुक, और साथ ही साथ खुद भी अपने स्क्रीन पर उस बुक को खोलकर उनको पढ़ा सकते हैं चीज़ों को। और होमवर्क्स भी दे सकते हैं, बता दें कि हाँ भाई, आपके पास जो बुक रखी हुई है उसमें पेज नंबर 250 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है ना। तो ये सारी बात होगी। भेजना है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं पीडीएफ बनाकर बच्चे। आर डी शर्मा, एच सी वर्मा, ये भी सारी जो, अगर आप जेई वगैरह या फिर 11th 12th पढ़ा रहे हैं तो ये बुक्स भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सारी की सारी स्टडी रिसोर्सेज में आ गया। ओके। तो ये हो गई आपकी पांचवी चीज। ओके। मैं एक बार फिर से सारी चीजें दिखा देता हूँ। ये हो गए हार्डवेयर, बकॉम बोया माइक, हेडफोन। ये हो गया वन नोट, वन नोट के सारे फीचर्स। और ये मैपिंग और पेन और माउस वाला तो वकॉम से करना है आपको। रिक्वायरमेंट्स में मैंने बता दिया, क्लीनिंग कर लीजिए अपने विंडोज़ का। और रैम अच्छा खासा रखें, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा चलेगा आपका विंडोज़। और रैम आप जाकर चेक कर सकते हैं विंडोज़ के अबाउट अबाउट माई कंप्यूटर में। अबाउट माई कंप्यूटर या माई कंप्यूटर में जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ में दिख जाएगा रैम कितना है आपका पीसी में। फिर उसके बाद टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो टीचर ऑन को मैंने जैसे बताया, टीचर ऑन बहुत अच्छा वेबसाइट है, मुझे तो बहुत ही काम आया है ये लाइफ में। और अर्बन प्रो पे भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन है, लोग आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोगों से मंथली फीस भी ले सकते हैं। इस तरह का अर्बन प्रो एक बहुत अच्छा वो है। स्टडी रिसोर्सेज का मैंने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, ओसवाल बुक्स है, आर डी शर्मा, एच सी वर्मा, ऐसे लोनी, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो ये सारी बुक्स आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में ऑनलाइन। अच्छा, तो ये सारी तो चीज़ें हो गई भाई कि आपको करना क्या क्या है। उसके बाद आता है कि बच्चों से कनेक्ट कैसे करें। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो जूम है, जिसपे अभी आप मेरे से कनेक्ट किए हुए हैं। और और चाहे तो गूगल मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। गूगल मीट में थोड़े से फंक्शंस लिमिटेड हैं। जूम में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड ऐप है। आप इसका ऐप डाउनलोड कर लें, जूम ब्राउज़र में जाएं, जूम ऑनलाइन मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लें। जूम को डाउनलोड करने के बाद
आप वहाँ से मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ जूम के। ये देखिए, ये इस तरह का ना आपका होम पेज दिखेगा। ठीक है, ये नीचे आपके ऑप्शंस रहेंगे। ये शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जिसमें आप चाहें तो अपने पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी अ, ये पीछे का जो भी आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हटाने का ऑप्शन चूज़ कर रखा है। यहाँ से आप ऑडियो में जाकर अपना माइक सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से माइक से आप बोलना चाहते हैं। यहाँ से आप अपना वेबकैम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। ये सारी जूम की फीचर्स हुए। ये है पेन, तो यहाँ आप पेन का इस्तेमाल करके चीज़ें लिख सकते हैं। ये याद रखें, शेयर करेंगे तो शेयर साउंड वाला ऑप्शन जो है इसको ज़रूर यूज़ कर लें। मैंने अभी एज बैकग्राउंड चूज़ कर रखा है, इसलिए आप जो है मुझे यहाँ पर बना हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर मेरा वीडियो दिख रहा होगा आपको इस तरह से। याद रखें, मीटिंग को लॉक कर लें कभी भी। तो ये पार्टिसिपेंट्स जो दिख रहा है ना, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में जाएं, मोर में जाएं। मोर में जाने के बाद मीटिंग को लॉक कर दें। मीटिंग को लॉक करने से फिर कोई भी आपकी मीटिंग में नहीं आ सकता है। वेटिंग रूम बनाना है तो वेटिंग रूम भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली जूम में जो है बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और जो चीज़ें मुझे जूम की पसंद आती है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना, इसका सब्सक्रिप्शन है। कुछ 1700 रुपये हर महीने के मैं जूम को देता हूँ, ताकि मैं जो हूँ अ, एक 45 मिनट से ज़्यादा लंबी क्लास ले सकूँ, और 50 से 100 पार्टिसिपेंट्स की क्लास ले सकूँ। ठीक है, आप नहीं तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो 45 मिनट से ज़्यादा आपकी क्लास नहीं चलती है, मीटिंग नहीं चलेगी, और पार्टिसिपेंट्स भी लिमिटेड रहते हैं उसमें। ओके, दूसरा, आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद होगा ये कि मैं जो हूँ आपको यही वीडियो भेजने वाला हूँ बेसिकली। तो उसका अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको ऑप्शन दिखाया। और एनोटेट ऑन द स्क्रीन, जैसे मैं अभी लिख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये जूम का ही फीचर है। जूम की वजह से ही मैं इस स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ। तो ये कुछ ना फीचर्स हैं जूम के। 1700 रुपये कुछ मंथली मेरे को लगते हैं। अच्छा, ये सारी बात हो गई। अ, जो आपको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब उसके बाद अगर क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, फिजिक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो मैं ना एक दो तीन चार चार ऐसे वेबसाइट्स हैं जो उनको मैं बहुत यूज़ कर सकता हूँ, करता हूँ। डेस्मॉस है, डेस्मॉस पे मैं क्या ग्राफ वगैरह बनाता हूँ बच्चों के लिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरा ग्राफिंग सॉफ्टवेयर है। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर का कर्व है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन के आ गया। ये हो गया आपका डेस्मॉस। आप चाहें तो यहाँ पर स्केचेस भी बना सकते हैं ज्योमेट्री वगैरह के लिए। आप चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा लर्निंग कर्व है, सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए, सर्कल बन गया। एंगल मेजर करना है तो एंगल मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, 64 डिग्रीज। इस तरह से। ये तो मैं डेस्मॉस का ज्योमेट्री टूल बहुत यूज़ करता हूँ। इसमें अकाउंट बना लेंगे तो आप चीज़ें सेव भी रख सकते हैं बाद में कभी इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद मैं जो इस्तेमाल करता हूँ इंटरैक्टिव टूल, वो है PHET। ये रहा। हम्म। ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको अकाउंट्स बनाने की सिमुलेशंस में जा सकते हैं। और छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके हिसाब से भी सिमुलेशंस हैं। और 11th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी सिमुलेशंस है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेटिज्म आपको पढ़ाना है, तो आप ये वाला सिमुलेशन खोल सकते हैं। पहले खुद देख लें कि इस सिमुलेशन में कितना मुमकिन है चीज़ें करना, और आपके कितने काम का है। मैं यूजुअली बच्चों को यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि भाई कैसे जो है, आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं मैग्नेट के आसपास। ये रहे वो, कॉम्पास को यूज़ करके। ये एक टूल है। बहुत सारे, मैं ऑलमोस्ट इसके 10 या 15 सिमुलेशंस ऐसे हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। इसके छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैथ्स में चले जाएं। और वहाँ पर भी मैथ्स के भी बहुत सारे सिमुलेशंस हैं बच्चों के लिए। जैसे ये
मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं। हम्म, ये देखिए वेक्टर एडिशन, रेशो, प्रोपोर्शन, और आप चाहे जितना चाहें उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। एरियाज, ग्राफिंग, स्ट्रेट लाइंस पढ़ा रहे हैं तो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरह से बेसिकली, हाँ, तो ये हो गया पीएचईटी का। पीएचईटी का वेबसाइट है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, डेस्मॉस पीएचईटी। और फिर ओ फिजिक्स, ये भी एक बहुत अच्छा सिमुलेशन वेबसाइट है। और जियोजेब्रा थोड़ा थ्री डायमेंशनल फिगर्स वगैरह के लिए काम आता है जियोजेब्रा। तो आप चाहें तो ये पूरा का पूरा जो है, मैं क्या करूँगा, मैं जो भी मैंने ये दिखाया ना आपको, पूरा का पूरा माइंड मैप, ये पूरा का पूरा मैं इसमें जो है वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करिए और ये पूरा का पूरा जो भी कुछ लिखा है ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना आप शुरू कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर मेरे सेटअप के बारे में आपको इंटरेस्ट है, मेरा सेटअप कैसे डिफरेंट है और कौन कौन सी चीज़ें मैं अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताना तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल शुरू करने के लिए जो मैंने बताया वो उतना काफ़ी है। पैसों की जहाँ तक बात करें, आपके पैसे लग रहे हैं वकॉम में 1,000 रुपये, माइक में 1,000 रुपये, यहाँ पर वायरलेस हेडफोन्स में करीबन 2,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1,000, ये हो गया आपका 2,000। वन नोट तो फ्री है। लैपटॉप तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, वेबकैम लेना चाहते हैं तो क्लीनिंग स्टेप्स वगैरह, वेबकैम लेना चाहते हैं तो आपको वेबकैम जो है 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। 6,000 तक का आप ले लें, 3 से 6 हज़ार तक का। टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में टीचर ऑन में मेन खर्चा होने वाला है, अगर आपको अ, बच्चों को अप्रोच करना है तो। होता यह है कि अगर आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, तो आप उस कांटेक्ट को अप्रोच ही नहीं कर सकते, उसका कांटेक्ट नंबर शो ही नहीं करता है तब तक जब तक प्रीमियम कस्टमर्स, प्रीमियम जो टीचर्स हैं वो उसको अप्रोच करके अ, बात ना कर चुके हों। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये ज़रूर है। फिर भी फ्री वाले से भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। टीचर ऑन में प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ना लेने पर भी थोड़ा बहुत फायदा होता है। सुबह 8 बजे आप बैठे ना, सबसे अच्छा टाइम यही है। इंडियंस जो है सुबह 8 से 10 उतने एक्टिव नहीं होते टीचर्स। 8 से 10, सुबह 8 से 10 बैठ जाइए, जितने भी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट हो रहे हैं ना उनको 5-5 मिनट, 1-1 मिनट में जब वो अलाउ कर रहे हैं। मैं तो 20 से 25, 30 टैब्स खोल के रखता था। ज- अगर वो 1 घंटे बाद ओपन करने कह रहा है इस कॉन्टैक्ट को, तो मैं 1 घंटे बाद जाके उस कॉन्टैक्ट को ओपन करता था, ताकि पहला कॉन्टैक्ट तो मैं ही हूँ। तो इस तरह से एक अप्रोच बना सकते हैं आप। स्टडी रिसोर्सेज में ओसवाल की बुक्स आप खरीद सकते हैं। बाकी सीबीएसई की बुक्स तो फ्रीली अवेलेबल है। ऑनलाइन मीटिंग में मैंने बताया जूम की बात, 1,700 रुपये मेरे को लगते हैं यहाँ पर। ओके, और इंटरैक्टिव टूल्स तो सारे के सारे फ्री हैं, इनमें से एक भी पैसा नहीं लगता। तो ये हो गए आपके 3, 4, 6, 6, 3, 9, 9 और 10, 10,000 रुपये करीब आपको अभी लगेंगे। टीचर ऑन में तो 5,000 तक का सब्सक्रिप्शन कर ले, मैं तो यही बोलूँगा सीबीएसई टीचर्स। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो मुश्किल से 2-3 महीने के अंदर जो है आपको इनफ बच्चे मिल जाएंगे, तो 10-1,000 रुपये ये भी आपके खर्च हो सकते हैं। तो इस तरह से 10 से 20 हज़ार रुपये आपको, मुझे लगता है, इनिशियली इन्वेस्ट करने होंगे अगर अच्छा क्लास चाहिए तो। इसमें भी आप चाहे ना तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो वैकॉम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक उतना अच्छा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके लैपटॉप का माइक भी काफ़ी है। वेबकैम जैसे मैंने बोला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टीचिंग प्लेटफॉर्म में भी जो टीचर ऑन है ना, आप पहले फ्री वाला ट्राई करके देख लीजिए। अर्बन प्रो भी आपको कुछ पैसे मांगता है शुरू में। अर्बन प्रो, अर्बन प्रो मैं दिखा देता हूँ आपको। अर्बन प्रो जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर अपना थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक है ये वेबसाइट। फिर भी आप अपना बेस्ट, आप अगर डिसाइड कर ही लिया है टीचिंग ऑनलाइन करनी है, तो फिर तो आपको थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी वेबसाइट्स वगैरह से।
स्टडी रिसोर्सेज सिर्फ ओसवाल की बुक्स खरीदने में पैसे लगेंगे, आर डी शर्मा, एच सी वर्मा में भी उतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। मीटिंग में तो जैसे मैंने बता दिया, तो 5 से 10 हज़ार, 20 हज़ार के अंदर अंदर आपका काम शुरू हो सकता है। हर कॉन्टैक्ट के पैसे आपको टीचर ऑन पे देने होंगे। और बस यही है। ऑल द बेस्ट। और भी कुछ अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। और हम जो है और भी कुछ डिटेल्स हैं, शॉर्टकट्स हैं विंडोज़ के, और वन नोट को यूज़ करने के शॉर्टकट्स हो गए, और जो टीचिंग एप्स मैं यूज़ करता हूँ उनको आपको देखना है, तो वो सारी की चीज़ें मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ। बताइएगा मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।